अरे ज्यादा कौन जा रहा है? लोग अभी भी लापता हैं। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या दुर्गेश पाठक पे 302 का मुकदमा लगेगा और आतिशी और दुर्गेश पाठक पे 302 का मुकदमा होना चाहिए, यही। और पूरे राजेंद्र नगर का खोद के बुरा हाल कर दिया है। इतने टाइम से वाटर लॉगिंग हो रही है। ये कहना चाहूंगा कि ये घटनाएं हमारे साथ रोज हो रही है। हमने कल नीलेश राय को मरते हुए देखा, जो मेंस का एग्जाम देने वाला था। आज हमारे 100 से ज्यादा स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। हम कई गार्जियन ऐसे जो पीछे खड़े हैं, उनको बता पाने में सक्षम है किसने था। आज पता नहीं कितने हमारे साथी फंसे हैं और बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसका एक मतलब रूह क्या जा रही है। कोई जवाब नहीं। और हम रोज मरे हुए सब यहाँ से बोल रहे हैं कि बाहर जाओ, किसी को फुटेज अलाउ नहीं कर रहे। ये पुलिस वाले, प्रशासन, सब देखो ऐसे देखो, इधर चलो ऐसे बोल रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी जो है वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। इनको आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी वीडियो के माध्यम से लगातार ये बने रहते हैं और आज इस मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और इतनी जो वारदात हुई अभी एक हफ्ते के अंदर में, ये दूसरी वारदात सामने नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से और आतिशी जी से यही पूछूंगा कि आज जो घटना हुई है इसमें अभी तक एक मौत की पुष्टि हो गई है, 2 लोग अभी भी लापता हैं। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। 4 दिन पहले आपने देखा किस तरह पटेल नगर में भारी बारिश हो रही थी और एक यूपीएससी छात्र नीलेश नाम का एक पानी के गड्ढे से बचने की कोशिश करके एक गेट को, जंगले को पकड़ता है और उसमें करंट था। तो आप देखिए पिछले 4 दिन में 2 मासूमों की जान गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? बिजली मंत्री भी, जो कि करंट लगने से हुआ है, बिजली मंत्री जो है वो आतिशी जी हैं। और लेकिन इसके बावजूद में भी अभी कुछ निकल करके नहीं आ रहा कि आखिर में क्या हुआ उस मामले में। और आज भी जो है वो तारे लटकी पड़ी। देखिए, आप एक चीज समझिए, केजरीवाल साहब ने जब 10 साल पहले सरकार बनाई थी तो काफी वादे किए थे। आज जो यहाँ पे हुआ है वो इंसिडेंट जो है एकदम मतलब झंझोड़ने वाला है। 3 लोग लापता हैं। अभी सिर्फ एनडीआरएफ ने एक डेड बॉडी रिकवर की है। आतिशी जी ने कहा कि जो जिम्मेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या दुर्गेश पाठक पे 302 का मुकदमा लगेगा? क्योंकि यहाँ से एमएलए दुर्गेश पाठक है। 2 दिन पहले स्थानीय रहवासियों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पे पानी लॉजिंग होती है और जो है बेसमेंट्स में एंटर करती है। तो इसको लेके ऑलरेडी दिल्ली सरकार को काफी पत्र लिखे गए। और दूसरी बात, 302 का मुकदमा क्या आतिशी जी पे भी होगा? बिल्कुल, क्योंकि डेथ हो गई है, डेथ एस्टेब्लिश हो गई है। आपको तो समझना। अभी जिस तरीके से अगर इसको देखेंगे तो क्या लगता है आपको कि अब दिल्ली सरकार क्या कदम उठाएगी इस पूरी वारदात को लेकर के? सर देखिए, ये देखिए दुर्गेश जी यहाँ पर खड़े हुए हैं
दिल्ली सरकार, मुझे लगता है जैसे 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम जांच करेंगे, हाई लेवल की जांच होगी, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट बहुत शर्मिंदगी है। और आतिशी और दुर्गेश पाठक पे 302 का मुकदमा होना चाहिए, यही कहूँगा। चलिए, हमारे साथ में मैम जुड़े हुए हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? ये पूरी घटना जो हुई है आज, देखिए किसी के बच्चे थे, पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजा, दुनिया भर के पैसे देते हैं और पूरे राजेंद्र नगर का खोद खोद के बुरा हाल कर दिया है। इतने टाइम से वाटर लॉगिंग हो रही है, इतने टाइम से पानी भर रहा है, इतने टाइम से पानी भर रहा है, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने से काम नहीं होता है। काम ने शिकायत भी करी है, इसके बावजूद में भी नहीं। इसकी शिकायत सबने करी है, इसकी शिकायत हमने भी करी है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ ये कह देते हैं कि ऐसा ही थी, बारिश है, बारिश में तो ऐसा होता है। इन्होंने ना तो नालों की सफाई करवाई है इस बार, ना इन्होंने कहीं ड्रेनेज की सफाई करवाई है। यही कारण है कि आज पूरे नाले बहन है, पूरे नालों में शीट जमी हुई है, जिसके कारण जो है ये वाटर लॉगिंग हुई है। और आज जिसके बच्चे गए हैं उसके दिल से पूछो, पता नहीं कितने बच्चे उसके अंदर फंसे होंगे। आपको इंसाफ मिलना चाहिए और ये दिल्ली सरकार को जवाब देना चाहिए, हमें देना चाहिए, उसको आतिशी को जवाब देना चाहिए इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है छात्र जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो है वो इंसाफ की एक मांग चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये घटनाएं हमारे साथ रोज हो रही है। हमने कल नीलेश राय को मरते हुए देखा जो मेंस का एग्जाम देने वाला था। आज हमारे 100 से ज्यादा स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। हम कई गार्जियन ऐसे जो पीछे खड़े हैं उनको बता पाने में सक्षम है यहाँ की स्थिति। सारा ये सारा सिस्टम का फेल्योर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग अगर बनी है, अगर ये बनी है तो लापरवाही कैसे हुई है? We want justice! We want justice! अंदर अंदर की तरफ हो जाओ, अंदर की तरफ हो जाओ। चलो 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 सर आ जाइए बपन भाई। राउज आईएएस भारत का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, उसके बाद भी उसके लाइब्रेरी में एग्जिट नहीं था, उसमें उसके बाद भी वहाँ पे एग्जिट नहीं था। आज पता नहीं कितने हमारे साथी फंसे हैं और बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसका एक मतलब रोक के आप जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। और हम रोज सुनते हैं अपने मित्रों को मिस इन्फॉर्मेशन दिया रहा है कि 2 से 3 बच्चे मरे हुए, बहुत सारे 100 से बच्चे मरे हुए। सब यहाँ से बोल रहे हैं कि बाहर जाओ, किसी को फुटेज अलाउ नहीं कर रहे। ये पुलिस वाले, प्रशासन, सब देखो ऐसे देखो, इधर चलो ऐसे बोल रहे हैं। कोई हमारे को जस्टिस देना नहीं चाह रहे। 100 से ज्यादा बच्चे उनके नीचे। एक आप जरा सा देखिए बेसमेंट, यहाँ से हमेशा 2 से 3 दशंधि तक, 2 से 3 जरा सा सुनिए, 2 से 3 दशंधि तक यहाँ से पानी भरा हुआ था। क्यों बेसमेंट में अलाउ किया गया? क्यों बेसमेंट में अलाउ किया? बेसमेंट में अलाउ होना नहीं चाहिए। प्रशासन क्यों अलाउ किया? इसका कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? 100 बच्चे मर गए, उसका कौन जिम्मेदारी है? इसका कौन जिम्मेदारी लेना चाहिए? अभी तक कितने लोगों का पता लग रहा है कि इसके अंदर में है? अभी पता नहीं लगाने देते, पता नहीं लगाने जाते। 30 से 40 भी हो सकता है, 30 से ज्यादा होगा। पूरा पूरी घटना कितने बजे की हुई थी? ये दोपहर से ही चालू है, दोपहर से पानी भरा हुआ है यहाँ। हर जिस दिन बारिश होती है उस दिन यहाँ नदियां भर जाती हैं। इसमें बेसमेंट का भी बेसमेंट, डबल बेसमेंट है इसमें। क्यों नहीं इसकी कार्रवाई हुई? इसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट है? पता किया किसी ने? कोई होता तो निकल जाते, बच जाते वो। एग्जिट होता तो बच्चे निकल जाते। बिल्कुल। इस रोड के नीचे नाला है, अभी अंकल लोग बता रहे रोड के नीचे नाला है, उसका भी ड्रेनेज बट गया। सर से बात कीजिए, आप सर बताएंगे यहीं की नहीं बताएंगे। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर? ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है। यहाँ पे हजारों जो अपना बच्चा है वो पढ़ता है। हमारे अभी ये जो बच्चे बता रहे हैं कि अभी तक ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तक ही बच्चे पहुँच नहीं पाए हैं, उसके बाद तो बेसमेंट है और ये नहीं पता कितनी इंजरी हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है। हमारे साथ में हम सब लोग हमें पता लगा, हमारे जो है हमारे पास में कांग्रेस के जो है वो तमाम लीडर जो है वो पटेल नगर से अपने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में CWC के सर हैं जी। सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के? क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं? क्या दिल्ली सरकार के ऊपर में जिस तरीके से अभी एक हफ्ते के अंदर में
दो घटनाएं ये देखने को मिली है दिल्ली सरकार को, लेकिन फिर भी जो है दिल्ली सरकार नहीं संभल रही है। बहुत ही दुख का समय है आज, बहुत ही दुख की घड़ी है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। लेकिन आज के दिन हम किसी राजनीति में नहीं उतरेंगे, ना कोई राजनीति करेंगे। जिस प्रकार से दोनों पार्टियां यहाँ पे दूसरी दोनों पार्टियां कर रही हैं, हम उन परिवारों के साथ हैं, उनको कॉन्डोलेंस करते हैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन इसके ऊपर हम कल प्रदर्शन भी करेंगे और पूरी विचार भी करेंगे कि ये क्या हुआ है, और रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और दिल्ली सरकार से भी कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाए। इन बिल्डिंगों के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, कौन अनऑथराइज बिल्डिंगें बना रहा है। जहाँ बच्चे 80 बैठने हैं, वहाँ अगर 200 बच्चे बैठे हैं तो क्या होएगा। इस सब की हम मांग करेंगे और इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उससे बात पता लगेगी। लेकिन आज के दिन हम परिवार के साथ हैं, हम किसी राजनीति में कांग्रेस पार्टी नहीं उतरेगी। बिल्कुल सर, इसके अंदर में बताया जा रहा है कि 2 बेसमेंट है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर में और उसके अंदर में एग्जिट करने के लिए कोई दूसरा दरवाजा तक नहीं है। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? हमने भी आपकी जिस प्रकार से आपको खबर मिली है, हमें भी हमारे साथियों ने और यहाँ के निवासियों ने बताया कि यहाँ पे 2 बेसमेंट है। अगर 2 बेसमेंट है तो 2 बेसमेंट कैसे बनी, इस 80 गज के प्लॉट में 2-2 बेसमेंट कैसे बन रही हैं? तो ये सब चेक करना पड़ेगा। जो भी अधिकारी इसके पीछे है, जो भी नेता इसके पीछे है, उसको बुक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे? चीज हाई कोर्ट के आदेश की सरासर धजियां हैं ये। हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर करा ये कि दोनों बेसमेंटों के अंदर रास्ता होना चाहिए, 2-2 रास्ते होने चाहिए और एक रास्ता बिल्कुल खुला होना चाहिए जिससे बच्चा निकल सके बाहर, इमरजेंसी में निकल सके। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हाई कोर्ट की निगम पार्षद और जो यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, लेकिन बोल नहीं रहे कैमरे में। नहीं तो बोलेंगे क्या? पिछले 2 साल से आज आतिशी जी करी 24 घंटे में जांच होनी चाहिए, तो आतिशी जी को 3 साल से ये पता नहीं है कि यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है, हर बारिश में इतना पानी भर जाता है। इन लोगों ने काम क्यों नहीं किया? तो अभी तो मेयर जो है वो उन्होंने खुला ऐलान किया था पूरे मीडिया में आकर के कि हमने जो है 85 से 95% तक जो है दिल्ली के अंदर में सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी है। नहीं, अभी टाइम ये एक दूसरे पर राजनीतिक दोषारोपण करने का नहीं है। अभी टाइम ये है कि जिन बच्चों के साथ ये दुर्घटना हुई है उनकी परिवार को कितना मिले। हाँ, उनको न्याय कैसे मिले? न्याय कैसे मिलेगा? हमारे साथ में करण जी, हाँ नीटू जी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में इन बच्चों के परिवारों के साथ हैं, क्योंकि वो ही हमारे बच्चे हैं। देश का नाम रोशन करने के लिए IAS IPS का एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हैं और पूरे देश के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो उसके सबसे पहले तो NDRF का हमारे को सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस BJP या आप पार्टी को यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखानी। या उनकी अगर मदद कर सकते हैं हम NDRF की तो करें। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव जी, अजय माकन जी, सबने ये कहा है कि जो हो सकता है उनके साथ खड़े होकर जो सहयोग कर सकते हैं वो करें और राजनीति ना करें। हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और जी बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए। ये घटना बहुत दुखद हुआ है। इसको पूरी अच्छी तरह से जांच सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि जितने बच्चे मरे हुए हैं, कितने बच्चे बाहर आए हुए हैं, पूरी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके निर्देश में होना चाहिए, क्योंकि जो संस्था है यहाँ पर करोल बाग का, ये पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश मीडियम का हब है। बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली के स्टूडेंट ही नहीं आते, यहाँ देश के हर कोने कोने से आते हैं। बिहार से लेकर यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के हर नागालैंड, असम, हर देश के हर कोने कोने के लोग आते हैं। अब बाहर के बच्चे भी आते हैं आपके IAS बनने के लिए। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ जो IAS बनना चाह रहे हैं वहाँ पर बच्चे यहाँ के आकर पढ़ते हैं। ये देश के बच्चों की सवाल है। यहाँ पे इकोनॉमिक चला रहे हैं। अगर ये माहौल रहेगा तो उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे भेजेंगे आप दिल्ली के अंदर? हाँ, अब ये सबसे बड़ा सवाल। गांव के बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स, उनके बहुत जो पेरेंट्स हैं वो कैसे यहाँ पर बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए भेजेंगे? जबकि यहाँ पर जो हो रहा है कार्यक्रम, ये बहुत गलत अंदाज में हो रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। इसको पूरी तरह से देश के हर कोने कोने में फैलाना चाहिए। अगर बहुत संकट की संकट है, जो जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर हर जगह अपने एजेंडा कर रहे हैं, जो इस तरह से जाते हैं प्रचार कर रहे हैं, जो पूरे अंधे भक्त हमेशा प्रचार कर रहे हैं, हमेशा अर्जुन जाकर चाय पी रहे हैं, मनमानी जहां भी जा रहे हैं चाय पी रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, जो जितने भी सीट जीत रहे हैं देश का कानून ही बदल दे रहे हैं। देश के कानून बदलना है, देश को समान शिक्षा बदलिए। जो गांव का बच्चा जो बचला है, तो यहाँ पे जो मर रहे
हैं वहाँ भी बच्चा पढ़ता है, तो यहाँ भी बच्चा क्यों पढ़ रहा है? जो बेसमेंट में क्यों पढ़ रहा है? जी भाई साहब ऐसा है, हमारे को जिस तरह की जानकारी है, अभी यहाँ हमारे को यहाँ पता लगा है कि ये यहाँ से सारा नाला जा रहा है, बहुत बड़ा नाला है, जिस तरह से बहुत गहरा नाला है, जिस तरह से नाले के ऊपर है, तो हमें ये अंदेशा है कहीं ऐसा ना हो नाला फट गया हो, क्योंकि बहुत देर से एनडीआरएफ की जो टीम है, बहुत सारे इंजन चल रहे हैं, 4 घंटे से जो पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। नहीं, इसका मतलब यही है कि कहीं नाला फट गया है, जो बेसमेंट में है वो नाले की लीकेज है। अगर लीकेज अगर नहीं हुई होती तो अभी तक पानी निकल गया होता, तो पानी निकला नहीं है। 2 फ्लोर का जो पानी भरने का मतलब यही है कि यहाँ से जो नाला जा रहा है वो नाला फटा है, कहीं वो फट चुका है, नाला फटा है, वो नाला फटा हुआ है, नाला फटने की वजह से नाला फटने की वजह से हुआ है, नोला था, नाला फटा हुआ है। 2 फ्लोर पूरी तरफ ये तमाम जो है लोग यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है इस साल की इसी लाइब्रेरी से रिलेटेड सेफ्टी में आरटीआई दिखाता हूँ आपको। ये नाला भी नहीं बना, ये मैंने 8 मार्च को आरटीआई लगाई थी, 8 मार्च को आरटीआई फाइल की थी कि जो लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है ऑपरेटिंग। गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं है उनके पास, कोई फायर सेफ्टी नहीं है। बेसमेंट में चल रही है लाइब्रेरी, एक गेट होता है एग्जिट और एंट्री के लिए, 100 लोग पढ़ते हैं, आग लग जाए कुछ लोग, क्या 100 लोग एक साथ भाग पाएंगे सर? बिल्कुल नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। ये तो सोचना सर, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सबको पता है 2500 रुपए लाइब्रेरी से, 10,000 रुपए पीजी से, पुलिस के साथ नेक्सस है, क्लियर। ये पीजी वालों ने हमें खुद बताया है, लाइब्रेरी वाले में खुद बताते हैं कि हमारा नेक्सस है उनके साथ, फायर सेफ्टी के नाम पर हमारे साथ नेक्सस है। सर ये है कि अभी देखिए कुछ हो जाएगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे हमारे मौलिक अधिकार, उसमें एक मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। बिल्कुल, जीने का अधिकार ये है कि आप घर से निकल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी है, आप जिंदा रहिए, सरकार ये कहना चाह रही है आपसे। आज मर गए हैं, कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की, बिल्कुल झाड़ेंगे सर। अभी देखिए बताता हूँ, अभी आप आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस, सब बताएंगे हमने ये किया, हमने वो किया, कोई सी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि किसका फेलियर है, किसका फेलियर है। बिल्कुल, कोई फेलियर लेने की बात आपने बिल्कुल सही कही है। कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, कंपनसेशन कितना देंगे? 5-10 लाख बच्चा 2 साल में खर्च कर देता है, 2.5 लाख की कोचिंग रूम को ओनरों को देता है 10-10 हजार रुपए। उनके माँ बाप से पूछो तो अभी सो रहे होंगे, उनके पास सुबह फोन जाके बोलेगा कि आपका बेटा नहीं रहा। वो लोग तो तुरंत तत्काल चालू हो गए होंगे दिल्ली आने के लिए तैयारी कर। इनको क्या पता चलेगा भाई, पूरा खतरा है यहाँ। अब अगली आपदा का वेट करिए, अगली आपदा बिल्डिंग में होगी जहाँ 2 लोग रहने आए हैं, वहाँ के लैंडलॉर्ड वहाँ 4 लोग रखते हैं। क्या करते हैं, लकड़ी का एक बना के रख देते हैं। अब क्या करें, आप आपदा को बुला रहे हैं, मैं मानता हूँ कि सरकार हर रूम में जाके नहीं देख सकती है सर, एक उसकी भी जिम्मेदारी है, पर सर हर एक चीज़ का ऑडिट होता है। जब आपको पता है कि इस एरिया में बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपको इस एरिया में फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है सर। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर घर में जाके आइए, पर एक ऑडिट का प्रोसीजर हर जगह होता है सर। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं है, ऑडिट है, फायर सेफ्टी ऑडिट है हर जगह। उनका रूल है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर चेंज करने हैं, नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सीढ़ी पे होने चाहिए, ये होना चाहिए, पर सर उसको कोई नहीं देखता है, क्योंकि एक नेक्सस है। 2,500 रुपया लाइब्रेरी वाले देते हैं, 10,000 रुपये पीजी वाले देते हैं, होटल वाले कुछ देते हैं, और मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ सर, ये हमारे जब मैं जिस पीजी में रहता था उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि उनके वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर थे। मैंने जब पूछा उन्होंने कहा कि सेटिंग हो जाती है। सेटिंग करके मतलब कहीं ना कहीं निकाल देखते हैं एमसीडी की अब दिल्ली सरकार की जो है पूरी व्यवस्था है। सब देखिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई जिम्मेदारी। एमसीडी कहती है कि हम, बीजेपी कहती है कि हम एमसीडी में नहीं है, एमसीडी कहती है कि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, हमारे पास ज्यादा पावर नहीं, हमें स्टेट दी। कोई सर जिम्मेदारी नहीं, एक दूसरे के ऊपर में जो है वो बातें डाल करके टाल सर। बिल्कुल, ये जो बोले ना कंपनसेशन सर, 5 लाख 10 लाख देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा प्रति यहाँ रहते हुए जो अच्छा से रहता है, नॉर्मल रहता है, 5 लाख रुपए एक साल में खर्च करता है सर। आप 10 लाख देखिए उसको, एक माँ बाप को बच्चा दे देंगे, बिल्कुल उसको भरपाई नहीं कर पाएगा सर। देखिए, और बात दूसरी है, कोई यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता है। आज मैं हूँ, आज वो थे, कल मैं भी हो सकता हूँ। बिल्कुल सर, बच्चा लाइब्रेरी में ही पढ़ता है, आज ये थे, कल मैं भी हो सकता हूँ। यहाँ कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया। कल ही सर, कल एक बच्चा नीलेश जो मेंस लिखने गया है, पटेल मेहनत के बाद मेंस होता है लोगों का, उसका क्या दिक्कत थी सर बताइए, उसकी क्या गलती थी? आज मीडिया में हॉट टॉपिक हो गया तो इतने सारे नेता आ गए। वो नीलेश राय खत्म हुआ तो कितने लोग आए थे, कितनों ने यहाँ पे आके पूछा कि पटेल नगर में जैसे मर रहे हैं वैसे पानी तो यहाँ भी भर रहा है। आज मीडिया है, पुलिस है, सब है, तो सारे नेता आगे लाइमलाइट लेने, केवल लाइमलाइट लेने। इनमें से कितने लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, कितने भरी हुई नदी में निकलते हैं, यहाँ से ये लोग भी निकलते हैं, इनको पता नहीं क्या? आज सब बता रहे हैं यहाँ पे नाला है, यहाँ पे नदी है, आपको पहले से नहीं पता? आप पॉलिटिशियन होकर कुछ नहीं
कर सकते? यहाँ पे आके मीडिया में बता रहे हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। यहाँ पे शराब एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री है। यहाँ पढ़ाइयाँ देखो आप, 25-25 हजार में रूम दे रहे हैं, 30-30 हजार में रूम दे रहे हैं, 14-15 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल चल रहा है। कोई कंसेक्शन और कोई छूट नहीं कुछ भी नहीं है। कंपनसेशन का आज कह रहे हैं, किसी का बच्चा लौटा दोगे आप? किसी का बच्चा लौटा दोगे क्या 5 लाख में? ऑन पेपर वी हैव रेंट कमिश्नर्स जो रेंट को ध्यान देते हैं कि कितना रेंट बढ़ रहा है, कितना है। बिल्कुल, पर आपको पता है सर, आप चलिए एक रूम में, माचिस जैसा रूम है यहाँ पे, जहाँ खिड़की तक नहीं है, उसका रेंट 25,000 रुपए है। मैंने देखा है जो मुखर्जी नगर के अंदर में मैं गया हूँ, जिनका वो रूम है ना, उनका बच्चा उसमें नहीं रह सकता है, पर बच्चे को पढ़ना है, उसके कुछ सपने हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, वो रेंट भर रहे हैं, मजबूरी है उसकी, मजबूरी की वजह से। अब देखिए का रूम नहीं है, 20,000 रेंट दे रहे हैं उसका, और ये भी इतना सारा रेंट देके ये भुगत रहे हैं, यहाँ पे नदियों में से निकल रहे हैं। वायर आप देखो 6-7 फीट की भी ऊंचाई पे नहीं है, छू जाए सर में तो खत्म, सारे वायर बाहर दिख रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं आप, खंबा वगैरह देखिए कितना है, और यहीं पे जो हजारों पब्लिक जो है यहाँ पे इस समय खड़ी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जो घटनाएं हैं लगातार आप लोगों ने दिल्ली के माध्यम, दिल्ली के अंदर में देखा, मीडिया के अंदर में लगातार ये घटनाएं तो चल रही हैं, लेकिन आज सभी पॉलिटिक्स के लोग यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। लेकिन आखिर में जिम्मेदारी अब कौन लेगा? उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा जिस बच्चे का भविष्य गया, जिस परिवार का भविष्य गया है? आखिर में अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपने आप में एक ये सवाल बनता है, और ये सवाल मैं आप लोगों के पास में छोड़े जाता हूं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, अपने कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ। जय हिंद।